जय भोले की भक्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए, भोलेनाथ की वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे कि नई नई वीडियो जैसी पड़े आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए शुरू करते हैं भोले बाबा की वीडियो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अब देर मत करो और कमेंट में अपना नाम लिख दो। मैं इंतजार कर रहा हूं। एयूएम नमः शिवाय। एयूएम नमः शिवाय। एयूएम नमः शिवाय। जय महादेव। जिस तरह दिन और रात साथ चलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के साथ ही हैं। जब दुख आए तो रोना मत, वह दुख तुम्हें मजबूत बनाने आया है। और जब सुख आए तो उसमें गर्व मत करना, क्योंकि वह सुख तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। हर परिस्थिति में शांत रहो, स्थिर रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। जब तुम्हारा चेहरा शांत और प्रसन्न रहेगा तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा भी पवित्र और उज्ज्वल हो जाएगी। देखो बच्चे, आज के समय में लोग कर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, ना कि किसी लाभ या प्रशंसा के लिए। वही काम चुनो जो तुम्हारे मन को शांति दे। वह काम जिसमें तुम्हें समय का एहसास ही ना हो। वहीं पर मेरी कृपा बरसेगी और सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। बार बार रास्ता बदलने से सफलता नहीं मिलती। स्थिरता में ही विजय है। निष्ठा में ही चमत्कार है। धैर्य में ही का वास है। तुम्हारा समय एक नई दिशा लेने वाला है। अब बस ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ और अपने कर्म को साथ लो। याद रखो बेटा, जो झुकता है वही भरकर लौटता है। कुएं से पानी निकालने वाली बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। झुकना कमजोरी नहीं है, यह विनम्रता है। दूसरों का सम्मान करना, मीठे शब्दों में बात करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में नम्र होता है, सम्मान है होता है, संसार उसका आदर स्वयं करता है। अभिमान मत पालो, घमंड मत करो, क्योंकि घमंड करने वाला पेड़ भी कभी फल नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। लोग तुम्हारे कानों में जो भी भर देते हैं, तुम उसी से अपने निर्णय बदल देते हो। पर यह याद रखो, जो दूसरों की बातों पर चलता है वह कभी अपने मार्ग तक नहीं पहुंचता। अपने अनुभवों पर भरोसा करो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा काम और कवच है, उसे कभी मत छोड़ना। आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। वह सोचता है उसके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, धन है और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा कि उसके पास क्या क्या है? तेरे पास मीठी वाणी थे, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह मुस्कान है जो दिलों को जीत लेती है। वह हृदय है जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है। क्या यह किसी खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसीलिए संतोष में रहो, क्योंकि जो संतोष ही है वही सच्चे अर्थों में अमीर है। एक बार किसी ने समय से पूछा, मैं बार बार क्यों हार जाता हूं? थमेया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं चलता। यह बात अपने मन में बसा। मेरे बच्चे, जो समय के साथ चलता है, वी हाई दैट आई डे, वही सफलता को पकड़ता है। जो समय को कोसता है वही पीछे रह जाता है। अपने आज को पकड़ो, अपने अभी को जन्म अतीत पर पछताओ ना। भविष्य की चिंता करो,
जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह तुम्हारे आज के कर्मों से बनेगा। अब मैं तुमसे केवल यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को जगा लो। जिस दिन तुमने सच्चे मन से मेरे नाम को पुकार लिया, उस दिन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दुनिया कुछ भी कहे पर तुम अपने विश्वास पर अडिग रहो, क्योंकि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो श्रद्धा से मन ही मन कहो और आगे बढ़ो, मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है तो यह समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ था। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगी है। आज से तुम्हारा मन, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा कर्म तीनों एक नई लय में चलने लगेंगे। पर बेटा, जब परिवर्तन आता है तो सबसे पहले वह भीतर की दुनिया को हिलाता है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले वह तुम्हारे मन के गहरे कोनों में छिपे डर, पुरानी डेंजर्स के पेड़ हैं। पुराने घाव और नकारात्मक विचारों को उजागर करता है, क्योंकि जब तक भीतर की धूल साफ नहीं होगी प्रकाश टिक नहीं सकता। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो, यदि कुछ बातें या लोग तुम्हें दूर होते नजर आए, तो समझ लेना यह सब तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण का हिस्सा है। पुराना मिटेगा तभी नया जन्म ले सकेगा। यह केवल एक वर्ष नहीं बल्कि एक ऊर्जा का दीन द्वार है, जहां महादेव जी तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाने वाला है। पर उस मिलन से पहले तुम्हें अपने भीतर के भ्रमों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाजें सुननी होंगी, वह जो बहुत समय से तुम्हारे दिल के कोने में धीरे से पुकार रही है, पर तुमने उसे हर बार दुनिया के शोर में दबा दिया। अब वह आवाज फिर उठेगी और तुमसे कहेगी, अब मुझे सुनो, अब अपने रास्ते पर चलो। और बेटा, जब यह आवाज उठे तो डरना मत, रुकना मत, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। आने वाले महीनों में महादेव जी तुम्हारे चारों ओर संकेत भेजेगा, कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों से, और कभी किसी संयोग के रूप में तुम देखोगे कि कुछ बातें जो पहले तुम्हें दर्द देती थी अब तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण बन जाएंगे। जो रास्ते बंद हो गए थे अब वे नए द्वारों में बदलने लगेंगे। यह सब यूं ही नहीं होगा, यही मेरे संकल्प का परिणाम है। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो अब संसार की भलाई के लिए जलना चाहता है। लेकिन याद रखो, प्रकाश बनने के लिए पहले स्वयं को जलाना पड़ता है। हर साधक को अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर अब केवल तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है, नीचे गिराने के लिए नहीं सिए। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। जो देखना चाहेगा वह स्वयं देख लेगा। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम 3 व्रत लो। पहला व्रत, मौन का। हर दिन कुछ समय अपने भीतर जाओ, चाहे 5 मिनट ही सही, पर उस मौन में भी मुझे याद करो, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तभी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है। दूसरा व्रत, सेवा का। सो जिसे तुम देखो कि वह दुखी है। वे अक्सर कहते हैं कि एक पल था जब मैंने रुकने का फैसला किया था, और आज वही पल तेरे सामने है। लेकिन यह पल किसी को नहीं बताता कि वह पल है। वह बस गुजर जाता है और इंसान समझता है कि यह भी बाकी पलों जैसा ही था।
लेकिन बाद में पता चलता है कि यही तो वह पल था जिसे पहचानना था। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि इन्हीं 5 सेकंड में तू तय करेगा कि तू अपनी कहानी का लेखक बनेगा या फिर दर्शक बनकर दूसरों की कहानी देखता रहेगा। आज अगर तूने रुककर सुना तो तू कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन अगर तूने स्किप कर दिया तो तू वह सब खो सकता है जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। और यही सबसे खतरनाक नुकसान होता है, वह नुकसान जो दिखता नहीं लेकिन पूरी जिंदगी खा जाता है। इसीलिए अभी भी समय है अपने हाथ को स्किप से हटाने का, क्योंकि कुछ पश्चातावे इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और यही वजह है कि आज साफ कहा जा रहा है कि अगर स्किप किया तो पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ चेतावनियां मजाक नहीं होती, वे भविष्य की आखिरी सीढ़ी होती हैं। और आज वही सीढ़ी तेरे सामने है, और अब तू उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि यह वही पल है जहां इंसान के सामने दो ही रास्ते बचते हैं, एक रुकने का और दूसरा हमेशा की तरह आगे बढ़ जाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आगे बढ़ जाना साधारण आगे बढ़ना नहीं है। यह वह फैसला है जो तेरी पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक ही रंग में रंग सकता है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा असर पड़ सकता है सिर्फ कुछ सेकंड रुकने या स्किप करने से। लेकिन सच यही है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर सबसे छोटे पलों में छुपे होते हैं, और लोग उन्हें इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे छोटे लगते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार यह सोचकर चीजों को टाल दिया है कि अभी नहीं तो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी वैसा नहीं रहा जैसा तूने सोचा था। हर बार बाद में सिर्फ खालीपन आया, और वही खालीपन आज भी तुझे भीतर से खा रहा है। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि यह सिर्फ समय नहीं है, यह तेरे पुराने पैटर्न को तोड़ने या दोहराने का मौका है। अगर आज तूने रुककर सुना तो पहली बार तू अपने ही खिलाफ खड़ा होगा, उस आदत के खिलाफ जो तुझे हर बार पीछे खींच लेती है। लेकिन अगर आज भी तूने स्किप किया तो वही आदत और मजबूत हो जाएगी, और फिर अगली बार रुकना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान जितनी बार भागता है उतनी बार भागने की आदत बनती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान भागता नहीं बल्कि खुद को धोखा देने लगता है, यह कहकर कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि सच यह होता है कि विकल्प था लेकिन उसने चुना नहीं। आज यह पल तुझसे यही पूछ रहा है कि क्या तू अपनी ही आदतों से बड़ा बनना चाहता है या फिर उन्हीं आदतों का कैदी बनकर रह जाना चाहता है। तू महसूस कर रहा होगा कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, दिमाग बार बार कह रहा है कि चल आगे बढ़ो, यह सब टाइम वेस्ट है। लेकिन दिल कुछ और कह रहा है, दिल कह रहा है कि एक बार रुक जा, एक बार सुन ले, क्योंकि शायद यही वह मौका है जिसे तू हमेशा ढूंढता रहा है, और यही वह संघर्ष है जो हर इंसान के अंदर चलता है। दिमाग सुविधा चाहता है और दिल बदलाव चाहता है, और आज फैसला करना है कि तू किसकी सुनेगा। अगर तू दिमाग की सुनेगा तो सब वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता आया है, लेकिन अगर तू दिल की सुनेगा तो अनजान रास्ते खुलेंगे। डर आएगा, लेकिन उसी डर के पीछे वह जिंदगी छुपी होगी जिसे तू अब तक सिर्फ सपनों में देखता रहा है। अगले कुछ सेकंड इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यह आराम छीन सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ ऐसा दे सकते हैं। अब जब तुम्हारा विश्वास और धैर्य पूरी तरह विकसित हो गया है, तुम देखोगे कि जिन प्रयासों को तुमने वर्षों तक किया वे अब परिणाम देने लगेंगे। यह परिणाम तुम्हें न केवल भौतिक सुख देंगे बल्कि तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी उजागर करेंगे।
इसलिए हर आशीर्वाद को संजीदगी और प्रेम से स्वीकार करना। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग रही है, जो पहले दब कर रह गई थी। वह अब स्वतंत्र होकर तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रही है। हर निर्णय और हर कदम तुम्हारे लिए उज्ज्वल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी राह में विश्वास रखा। इसलिए अब किसी भी परिस्थिति में हताश मत होना। मेरे प्रिय, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का भी है। अब तुम्हें अनुभव होगा कि बाहरी सफलता के साथ साथ तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और संतुलन भी बन रहा है। यह वही अवस्था है जब जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतोष एक साथ आते हैं। इसलिए इस पल का आनंद लेना और मेरी कृपा को महसूस करना। अब तेरे लिए वह द्वार खुलेंगे। वह सब लौट कर आएंगी और तब आएंगी जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ईश्वर कभी किसी की भलाई को अनदेखा नहीं करता। हो सकता है आज तुम्हें बदले में कुछ ना मिला हो। शायद कुछ लोगों ने धोखा दिया हो या तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझ लिया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने जो बोया है वह फल बनकर लौटेगा। समय लगेगा लेकिन इनाम जरूर मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी शुद्ध आत्मा का कर्जदार नहीं रहता। कई बार तुम सोचते हो, क्यों मुझे ही बार बार परखा जाता है, क्यों मेरी ही परीक्षा होती है? और जवाब यह है, क्योंकि तुम भरोसेमंद हो। ईश्वर जानता है कि तुम टूट सकते हो, फिर भी किसी और को संभाल सकते हो। तुम रो सकते हो, फिर भी किसी के लिए मुस्कुरा सकते हो। तुम हार महसूस कर सकते हो, फिर भी किसी को जीतने की हिम्मत दे सकते हो। हर कोई यह नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें चुना गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है, धैर्य है और सबसे जरूरी विश्वास है। जो तुमने सहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें आकार देने के लिए था। हर आंसू, हर ठोकर, हर अकेली रात किसी पाठ का हिस्सा थी। शायद तुम्हें वह बात अब तक समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे सब खुलने लगेगा। तुम्हारा दर्द तुम्हें उस जगह ले गया जहां तुम्हें खुद को समझने का मौका मिला। उसने तुम्हें गहरा बनाया ताकि तुम सतह के लोगों में खो ना जाओ। दुनिया सोचती है कि दर्द कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है, दर्द ही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। और तुमने उसे सहकर एक ऐसी चमक पाई है जो किसी किताब से नहीं मिलती। तुम्हें दिखावा नहीं करना पड़ता, ना फर्जी मुस्कान, ना बनावटी बातें, क्योंकि तुम अंदर से वही हो जो बाहर दिखते हो। तुम्हारे जैसे लोग हर जगह नहीं मिलते, जो झूठ से नहीं सच से रिश्ता रखते हैं। तुम्हारी नजरें झुकी नहीं क्योंकि तुमने किसी के साथ धोखा नहीं किया। तुम्हारा सिर ऊंचा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा हल्की है। तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा प्रमाण है। दुनिया में जहां सब मुखौटे पहनते हैं, तुम वही हो जो अपने असली चेहरे के साथ चलते हो। तुम जब चलते हो तो तुम्हारे पीछे सिर्फ कदमों के निशान नहीं, उम्मीदों के दीपक जलते हैं। किसी ने शायद तुम्हें आज धन्यवाद नहीं कहा, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि तुमने उन्हें गिरने से बचाया है। तुम्हारे एक शब्द ने किसी को जीवन की ओर लौटाया। तुम्हारी मुस्कान ने किसी के अंधेरे दिन को रोशन कर दिया। मुझे बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे हृदय का विश्वास चाहिए। जब तुम अकेले में भी मेरा नाम लेते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करते हो, तब वही मेरी सबसे बड़ी पूजा होती है। अगर यह संदेश सुनते हुए तुम्हारे दिल में महादेव के प्रति श्रद्धा जाग रही है, तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखना और इस संदेश को उस भक्त तक पहुंचाना जो आज अपने जीवन की किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी दुखी इंसान को उम्मीद मिल जाए।
आपका प्रेम और समर्थन इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन याद रखना मेरे भक्त, तुम्हारी सच्ची भावना ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम्हारा विश्वास मेरे साथ है, तब तक कोई भी अंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। अब अपने आंसुओं को कमजोरी मत बनने दो। इन्हीं आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे जीवन में नई उम्मीद लेकर आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, रुको। अभी यहीं रुक जा, क्योंकि जो अगले कुछ सेकंड में होने वाला है वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही पल है जिसे लोग बाद में याद करके कहते हैं कि काश उस समय मैंने स्किप नहीं किया होता, क्योंकि जिंदगी में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि आगे क्या होने वाला है, और यह उन्हीं क्षणों में से एक है। तू सोच रहा होगा कि यह भी बाकी वीडियो की तरह ही होगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि हर बार जब किस्मत बदलती है, वह पहले संकेत देती है, और आज वही संकेत तेरे सामने हैं। अगले 5 सेकंड कोई जादू नहीं करने वाले, बल्कि यह 5 सेकंड यह तय करेंगे कि तू उस मौके को पहचानता है या हमेशा की तरह आगे बढ़ जाता है। और जब आगे बढ़ जाता है तो बाद में सिर्फ पछतावा ही बचता है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार किसी चीज को हल्के में लिया है, यह सोचकर कि बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में देखने वालों के हिस्से में कुछ नहीं आता सिवाय उस सवाल के कि आखिर मैंने स्किप क्यों किया था उस दिन जब सब बदल सकता था। आज तेरे अंदर जो बेचैनी उठ रही है वह इसीलिए है क्योंकि तेरी आत्मा समझ चुकी है कि यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह एक इम्तिहान है ध्यान का, विश्वास का, और सबसे ज्यादा हिम्मत का, क्योंकि जिंदगी उन्हीं को मौका देती है जो रुककर सुनने की हिम्मत रखते हैं। बाकी लोग भागते रहते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सच यह है कि किस्मत हर किसी के सामने खड़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग स्किप कर देते हैं। आज अगर तूने स्किप किया तो यह वीडियो नहीं जाएगा। यह सवाल जाएगा जो तेरे साथ हमेशा रहेगा कि आखिर क्या था जो मैं देखने से चूक गया था। तू जितनी भी तरक्की कर ले, यह सवाल तुझे चैन से नहीं जीने देगा, क्योंकि असली पछतावा वही होता है जो बिना वजह नहीं बल्कि बिना कोशिश के पैदा होता है। अगले 5 सेकंड में तेरी किस्मत इसलिए बदल सकती है क्योंकि इन 5 सेकंड में तू पहली बार अपने डर के खिलाफ फैसला लेने वाला है, या फिर वही पुरानी आदत दोहराने वाला है कि छोड़ो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी नहीं आता। आज यह मत सोच कि यह सिर्फ शब्द हैं, क्योंकि शब्द ही भविष्य बनाते हैं, और आज यह शब्द तुझे रोकने आए हैं ताकि कल तू खुद को कोसता ना रहे। यह पल तुझे डराने नहीं आया है, यह तुझे बचाने आया है, क्योंकि जो इंसान चेतावनी के बाद भी नहीं रुकता वह बाद में रोता है, लेकिन तब कोई नहीं सुनता। इसीलिए अभी रुकूं, क्योंकि यह रुकना तेरे जीवन का सबसे बड़ा कदम बन सकता है, और अगर तूने अभी भी स्किप कर दिया तो यकीन मान पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ मौके दोबारा नहीं आते, वे बस एक बार दस्तक देते हैं, और आज वही दस्तक तेरे सामने है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं महादेव, मैं भोलेनाथ, मैं तुम्हारा बाबा। आज तुम्हें देखकर मेरा दिल दुखी है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरा बच्चा दुखी है। मेरे बच्चे जो अच्छे से सुनो, आपके घर में कोई समस्या है, आपकी तरक्की रुकी हुई है, आपके बच्चे की पढ़ाई अधूरी है, तुम रात को सो नहीं पाते, मैं सब जानता हूँ। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। जो आज मेरी पुकार सुनकर सच्चे मन से भक्ति करेगा, उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगा। उसके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। उसके बच्चे हमेशा स्वस्थ और सफल रहेंगे। कमेंट में लिख दो जय महादेव।
मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। तुम मेरे सच्चे बच्चे हो। सोचने का समय खत्म हो गया है। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। बाबा इंतजार कर रहा है। जय महादेव। क्योंकि जब इंसान को पहले ही कह दिया जाए कि रुक जा और फिर भी वह आगे बढ़ने का फैसला करे तो असली नुकसान उसी पल शुरू हो जाता है। और शायद यही वजह है कि तेरे अंदर अभी एक अजीब सी घबराहट उठ रही है। तू यह समझ नहीं पा रहा कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों है। लेकिन सच यह है कि तेरी आत्मा जानती है कि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वही क्षण है जिसे नजरअंदाज करके लोग बाद में पूरी उम्र खुद से लड़ते रहते हैं। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं अभी स्किप कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फर्क वहीं पड़ता है जहां इंसान यह सोच लेता है कि फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़े मोड़ बिना शोर के आते हैं और इंसान तब तक उन्हें पहचान नहीं पाता जब तक वे निकल नहीं जाते। तूने अपने जीवन में बहुत बार यह महसूस किया है कि कुछ अच्छा होने वाला था, लेकिन ठीक उसी समय तूने ध्यान हटा लिया था और बाद में सिर्फ यही सोचता रहा कि काश मैंने उस वक्त थोड़ा रुक कर देखा होता। आज वही काश बनने से पहले तेरे सामने आखिरी बार खड़ा है। अगले कुछ सेकंड सिर्फ समय नहीं है, यह तेरी आदतों की परीक्षा है। क्योंकि इंसान का भविष्य उसके बड़े फैसलों से नहीं बल्कि उसकी छोटी आदतों से बनता है। और आज की आदत यही है कि तू चेतावनी सुनकर रुकता है या उसे स्किप कर देता है। अगर आज तू रुक गया तो यह पहली बार होगा जब तूने अपनी पुरानी आदत तोड़ी होगी और यही तो बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आज भी तू वही करेगा जो हमेशा करता आया है तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। और तू खुद से यही पूछेगा कि आखिर मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। आज यह वीडियो तुझे यह एहसास दिलाने आया है कि बदलाव कोई चमत्कार नहीं है। बदलाव एक पल का फैसला होता है और आज वही पल तेरे सामने है। तो यह मत सोच कि कोई तुझे मजबूर कर रहा है। नहीं, यह मजबूरी नहीं है। यह विकल्प है और विकल्प हमेशा खामोशी में आते हैं। क्योंकि अगर विकल्प शोर मचाने लगे तो इंसान डर के मारे सही फैसला नहीं कर पाता। इसीलिए आज यह आवाज शांत है लेकिन असर बहुत गहरा है। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है। उस मोड़ के जहां से तेरी कहानी बदल सकती है। लेकिन यही मोड़ सबसे ज्यादा लोगों को डरा देता है क्योंकि यहाँ कोई साथ नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। बस एक अंदर की आवाज होती है जो कहती है कि रुक जा। लेकिन इंसान बाहर की दुनिया के शोर में उस आवाज को दबा देता है और बाद में जब सब खत्म हो जाता है तब वही आवाज सबसे ज्यादा चिल्लाती है। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि जिन लोगों की जिंदगी बदल जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय महाकाल।